राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के आज के सेशन में जिन्होंने बहुत उत्साहपूर्ण अपना उद्बोधन रखा, वैसे ऑनरेबल मिनिस्टर हमार जी, मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, जब आज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट दिल्ली में आयोजित हुई है, दोस्तों 2 दिन का मैंने कार्यक्रम देखा। कल प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ करा, मुझे सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट आज ब्रीफिंग दे रहे थे। तकरीबन 4 लाख करोड़ से अधिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एमओयू हुआ। एक केवल आज तक नॉर्थ ईस्ट को हम सूर्योदय का क्षेत्र के रूप में जानते थे। भारत में पहला सूर्योदय कहाँ से होता है, हम कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट में। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल को हार्नेस्ट करने का बेस्ट अवसर यानी कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट्स है। आज से 1 दशक पहले जो नॉर्थ ईस्ट था, और नॉर्थ ईस्ट आज बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नया भारत का निर्माण में नॉर्थ ईस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट में क्षमता का अभाव नहीं था, पोटेंशियल का अभाव नहीं था, अपार विकास की संभावनाएं थी। इस संभावनाओं को पहचान कर मोदी जी ने पिछले 10 सालों से जो प्रयास करा है, उसका नतीजा आज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है। हम जब स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स सेक्टर और एंटरटेनमेंट सेक्टर दोनों एक सिक्के की 2 बाजू है। जब स्पोर्ट्स डेवलप होता है, एंटरटेनमेंट ऑटोमेटिक डेवलप होता है। एंटरटेनमेंट डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स का कंपोनेंट आना आवश्यक होता है। इन दोनों को मिला के नॉर्थ ईस्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, उसके पर आज डिस्कस हो, मैं मानता हूं कि बहुत आवश्यक है। दोस्तों, एक हमारा देश ऐसा है जिसमें ह्यूज डाइवर्सिटी है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ एक ही टाइम पे आपको 3 सीजन मिलेगी। आप अभी चले जाओ तो राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, गंगानगर में। आप हिमालयन रेंज में जाइए, स्नो फॉलिंग होगा। यही टाइम में आज की डेट में मैं बात करूं तो साउथ में, तमिलनाडु में रेनी सीजन चल रही है। एक साथ में 3 सीजन, यानी कि स्पोर्ट्स सेक्टर में हम इंडिया को प्ले इन इंडिया बना सकते हैं। आइए दुनिया इंडिया में खेलिए। खेलने के लिए आपको टूर्नामेंट करनी है, इंडिया में आइए टूर्नामेंट करिए। अभी कई स्पोर्ट्स विंटर में यूरोप में नहीं हो पाएगी, आप इंडिया में आइए करिए। कई स्पोर्ट्स ऐसी है जो दुबई चाहे कि हमें टूर्नामेंट करनी है तो समर में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये वेदर है कि आप यहाँ कब भी जब चाहे तब आप कोई भी स्पोर्ट्स यहाँ टूर्नामेंट कर सकते हो। उसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल को हमें हार्नेस्ट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा होने लगा है। खेलो इंडिया का सेंटर, यहाँ प्रेजेंटेशन में बता रहे थे, 150 से अधिक खेलो इंडिया का सेंटर है। 8 सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। वहां हमारे नॉर्थ ईस्ट के यूथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।
अभी थोड़े दिन पहले देखो, स्पोर्ट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट नहीं केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकिन देश के लिए प्रेरक है। वो प्रेरणा दे सकते हैं। वहां से कई हमारे बेस्ट एथलीट निकले हैं, नहीं केवल नॉर्थ ईस्ट का लेकिन देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारे जो एथलीट नॉर्थ ईस्ट से खेल रहे हैं, दोस्तों एक क्षमता है वहां पर, टूरिज्म की वहां क्षमता है। जो क्षमता है उसको जब आप इकोसिस्टम में लाते हैं तो आउटपुट हमें जल्दी मिलता है। वहां बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। मोदी जी ने केवल वहां रेलवे पहुंचाई, वहां हाईवे पहुंचाया, इतना ही नहीं करा है। रेलवे तो पहुंचाई, हाईवे तो बना ही बना, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल पोटेंशियल थे, नेचुरल क्षमताएं थी। एक क्षमताओं को हार्नेस्ट करने की कोशिश करी तो नतीजा ये निकला कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के युवा एंटरप्रेन्योर्स बनने लगे। नॉर्थ ईस्ट के हमारे युवा अच्छा एथलीट बन के बाहर आने लगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के युवा स्टार्टअप में लगे हुए हैं, स्टैंड अप होने लगे हैं। दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से बदल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी, वहाँ बेस्ट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप हो रही है। ये दिन मैं दूर नहीं देख रहा हूँ, दुनिया नॉर्थ ईस्ट में खेलने के लिए आए, स्पोर्टिंग करने के लिए आए, और ये समय तो ऑलरेडी चल रहा है। जो देश में हमारे बेस्ट एथलीट नॉर्थ ईस्ट से निकले हुए हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, देश को स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों गौरव होता है जब हमारे एथलीट कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में त्रिरंगा झंडा लेके अपना विजय होने का परचम लहराता हो। ये दृश्य केवल ये व्यक्ति, ये स्टेट को एंजॉय नहीं देता है, सारे देश के नागरिक उससे गर्वान्वित होते हैं। दोस्तों स्पोर्ट्स सेक्टर में 360 डिग्री बदलाव हो रहा है। एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम देश में कैसे बने, स्पोर्ट्स सेक्टर में हमारे पोटेंशियल को कैसे हार्नेस्ट करें, उसके लिए खेलो इंडिया की श्रेणी चल रही है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करके टैलेंट को नर्चर करने की कोशिश की जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया की एक श्रेणी चलाई है जिसमें खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स को भी हम ऐड कर रहे हैं। हर साल खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स होगी। ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स में नॉट ओनली फॉर ओलंपिक्स गेम्स बट ट्रेडिशनल गेम्स को भी महत्व दिया जाएगा। थोड़े दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में अस्मिता लीग हुई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की 13,000 से अधिक महिलाएं खेलो इंडिया अस्मिता गेम्स में भाग लिया। गांव-गांव तक की महिला ने भाग लिया। दोस्तों स्पोर्ट्स के प्रति जो नॉर्थ ईस्ट की रुचि है ये वहां से प्रतिबिंबित होती है। खेलो इंडिया की स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया टूर्नामेंट के द्वारा देश में कंटिन्यूस प्लेयर एथलीट हमारा खेलता रहे। जो खेलता रहेगा तो खिलता रहेगा, और खिलता रहेगा तो मेडल में कन्वर्ट होता रहेगा, और मेडल में कन्वर्ट होता रहेगा तो विकसित भारत की मोदी जी की संकल्पना है कि हम जब देश 2047 में
आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब भारत 1 से 5 क्रम में स्पोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन मोदी जी केवल स्वप्न नहीं देखते हैं, स्वप्न को साकार करने के लिए पाथवे भी तैयार करते हैं। ये पाथवे का एक पार्ट है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स। आज देश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा टैलेंट को नर्चर करी जाती है और स्टॉप स्कीम के द्वारा, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम के द्वारा देश के एलिट एथलीट को तैयार करके उसको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर दिया जाता है। बेस्ट कोच की व्यवस्था करी जाती है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनिंग दी जाती है। वो चाहे तो दुनिया में बाहर जाके भी ट्रेनिंग कर सकता है। आज हमारे कई एथलीट टॉप स्कीम का लाभ लेके अपने स्वयं को तैयार कर रहा है। यही एक इकोसिस्टम में आने वाले दिनों में हम कई पहलू को ऐड करेंगे, उसका लाभ लेके देश का स्पोर्ट्स सेक्टर बदलेगा। दोस्तों, हमने लक्ष्य रखा है आने वाले 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी इंडिया में आयोजित हो और 2036 का ओलंपिक्स गेम्स भी इंडिया में आयोजित हो। उसके लिए हमने प्रोसेस चालू करी है। एक और हम स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया में आयोजित हो, उसके लिए कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे गेम्स इंडिया में आयोजित हो, उसके लिए तैयारी चल रही है। और दोस्तों, स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम आने वाले दिनों में बेस्ट परफॉर्मेंस करके इंडिया का नाम रोशन करेंगे। यानी कि इंडिया को अगले 10 साल में हम 1 से 10 क्रम में लाएंगे और 25 साल में 1 से 5 क्रम में लाएंगे। उसके लिए जो भी करने की आवश्यकता है, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर को भी हम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम स्पोर्ट्स ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर चालू करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम प्ले इन इंडिया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम टैलेंट को हंट करने के लिए, टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों एक सीक्वेंस में कई रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। आज हमने सारे देश के एथलीट की एक रिपोजिटरी तैयार करी है। कोई भी प्लेयर स्कूल गेम्स में खेलते उसकी रजिस्ट्री हो जाती है और एक ही प्लेटफॉर्म नेशनल स्पोर्ट्स रजिस्ट्री सिस्टम से उसकी हिसाब किताब रखा जाएगा। उसकी सारी स्पोर्ट्स हिस्ट्री उसमें होगी, उसका ऑल सक्सेसफुल इवेंट की सक्सेसर उसमें काउंट होगी। और ये रिपोजिटरी के साथ हम एक ये भी विंडो ओपन करना चाहते हैं। दोस्तों, देश की बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, बेस्ट व्यवस्था भी बनानी चाहिए। हमने तय करा है दोस्तों, एक दूर सुदूर गांव में कोई यूथ में टैलेंट है, स्कूल के बच्चे में टैलेंट है और उसको लगे, ये टीचर को लगे कि अच्छा आर्चरी कर सकता है, ट्राइबल विस्तार का यूथ है, स्टूडेंट है, और उसकी टेक्निक और उसका परफॉर्मेंस कुछ विशेष लगता है, तुरंत ही उसका छोटा सा वीडियो करके खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर भेज देंगे। तो दोस्तों, हम वहां पहुंच जाएंगे, उसको वहां से उठाएंगे और उठा के उसकी क्षमता को पहचानेंगे, उसको नर्चर करेंगे, नर्चर करके उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। सरकार भी उसमें लगेगी, प्राइवेट सेक्टर भी उसमें लगेगा। दोस्तों, स्पोर्ट्स सेक्टर अपॉर्चुनिटी बेस्ड बनाना है, क्षमता बेस्ड बनाना है। किसी में कुछ कौशल्य है, क्षमता है, तुरंत ही बाहर आनी चाहिए। और इसलिए हमने फेडरेशन को भी सशक्त करने के लिए प्रयास करा है। हमने तय करा है, कोई भी फेडरेशन हो, आइए दिल्ली में
आपको झोला लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार आपको ऑफिस उपलब्ध कराएगी, आपका फेडरेशन को एक बेस्ट ऑफिस सरकार की ओर से उपलब्ध होगी, वहाँ से आपका कारोबार चलेगा, हमने सुनिश्चित कर दिया है। फेडरेशन को सशक्त करना है, कॉरपोरेट सेक्टर का सपोर्ट लेना है, सरकार को एफर्ट करना है, ओलंपिक एसोसिएशन को सशक्त करना है, और सब लोग साथ में मिलते हैं तब एक स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम बनती है। और ये इकोसिस्टम का पार्ट हमारा एथलीट होता है, जो अपने स्वयं को भी डेवलप करता है और देश के लिए दुनिया में जाके देश का नाम भी रोशन करता है। और उसमें नॉर्थ ईस्ट की भूमिका आज दिन बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट को अभिनंदन करता हूँ आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट के भारत सरकार के मंत्री सिंधिया जी, सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मंत्रीगण, सभी आयोजक, जिसका नाम कुछ जगह पे होगा नहीं होगा, लेकिन यह प्रयास बहुत सराहनीय है। यह प्रयास नॉर्थ ईस्ट की शक्ति को पहचानने का अवसर है। ये प्रयास नॉर्थ ईस्ट की क्षमताओं की झलक है। ये प्रयास एक पोटेंशियल को हार्नेस्ट करने का पहलू है। ये पहलू करने वाले सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।